परमेश्वर के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह। आशा रखते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से फिर से जुड़ने का एक मौका दिया है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आइए हम अपने मुख्य विषय की ओर जाते हैं, जो कि हमारा बाइबल से है। बाइबल की जो 66 पुस्तकों में से अभी हम व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पुराने नियम की जो 39 पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों के नाम और उस पुस्तकों की छोटे-छोटे कहानियों के द्वारा हम इन सारी पुस्तकों के जो नाम हैं, कैसे हम याद कर सकते हैं, ये सब बातों को अभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नए नियम में भी सेम यही हमारा रूल रहेगा, एक ही समान। तो बाइबिल एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक के अंदर 66 पुस्तकें हैं। यह एक पुस्तक है, बाइबिल के अंदर 66 पुस्तकें हैं। अब इन्हीं पुस्तकों के नाम के विषय में अभी हम जो है कि जानेंगे। 66 पुस्तकें हैं बाइबिल के अंदर, और ट्रिक है, जैसा कि पहले भी इस ट्रिक के विषय में हम आपको बताए हैं, 5 12 5 5 12। तो अभी जो है हेब्रियो, हम व्यवस्था यानी पहला जो ट्रिक का जो नंबरिंग है 5 पुस्तकों के विषय में जानेंगे। तो यह जो है व्यवस्था की पुस्तकें हैं। नाम सुन करके लग रहा है ना कि कुछ व्यवस्था, ठीक ना? ये व्यवस्था परमेश्वर ने हम मनुष्यों जाति को दिया है। तो किसके द्वारा? तो मूसा के द्वारा। जो यह उत्पत्ति की पुस्तक है, निर्गमन की पुस्तक है, लेव व्यवस्था की पुस्तक है और व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है, इन सब पुस्तकों को हम एक छोटे से कहानी के माध्यम से जानेंगे। परमेश्वर ने इस सृष्टि को उत्पत्ति किया। सब कुछ को उत्पत्ति करने वाला हमारा परमेश्वर है। और निर्गमन, जब ये सब कुछ को प्रभु ने उत्पत्ति किया, तो यह क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। यह एक गमन कर रहा है। उसके बाद लेव व्यवस्था, ये एक व्यवस्थित रूप में ये सब क्या है? गमन करते हुए एक व्यवस्थित रूप में है। फिर जब यह हम इसे गिनती के भी रूप में देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद व्यवस्था विवरण, ये एक व्यवस्थित रूप में एकदम बिल्कुल में यह व्यवस्था विवरण क्या है। यह बना दिया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से हम जो है कि समझ सकते हैं। अब जो है ह हम जानेंगे 12 पुस्तकों के नामों के विषय में और इसके छोटे से कहानी के विषय में। कहानी के माध्यम से इस 12 पुस्तकों को हम आसान से आसान तरीके से इसे हम याद कर लेंगे अभी। तो इतिहास की पुस्तकें, यहोशू और रूत के विषय में हम बात करेंगे। यहोशू और रूत के विषय यहोशू और रूत के बीच में एक बार क्या होता है, बहुत बड़ा विवाद हो जाता है और लड़ाई हो जाता है। लड़ाई इसलिए हम लिए, ये ट्रिक है, सब अपना-अपना जो है कि ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ अपना लॉजिक लगा सकते हैं। जैसा प्रभु आपको सहायता करे, अगुवाई करे। हमें प्रभु ऐसा अगुवाई किया है, तो हम ऐसा इसलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि यह इस इतिहास की पुस्तकें हैं और इतिहास की पुस्तकों में लड़ाई झगड़े अगर ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए हम लड़ाई और झगड़े की बात को लेकर के इस छोटे से कहानी को समझेंगे और पूरा पुस्तक का नाम भी याद हो जाएगा, 12 का 12। इतिहास जो है, ऐसा है यह घटना कि यहोशू और रूत के बीच में एक बार लड़ाई हो गया और ऐसा लड़ाई हो गया कि यह लड़ाई का न्याय होना है। बिना न्याय का यह लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यह लड़ाई जो है, को जो उस समय में हो रहा था रूत और यहोशू के बीच में, तो शमूएल नामक 2 व्यक्ति है, जो कि पहला शमूएल और दूसरा शमूएल, ये दोनों क्या कर रहा है? उस लड़ाई को छुड़ा रहा है। क्या कर रहा है? छुड़ा रहा है। तो फिर जो है, ये लड़ाई जो है कि समय दर समय बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि यह लड़ाई राजा के पास चला गया। राजा के पास चला गया तो राजा बोलता है कि ठीक है, सारी बातों को हमने सुन लिया है, सब बातों को जाना है। ऐसा है कि हमारे दरबार में एक और राजा है, आप उसके पास जाइए।
आप वो उनसे भी अपनी बातों को रखिए। तो वह राजा दूसरे राजा के पास भेज दिया। जब दोनों राजा जब निर्णय देने की बात आया, तो राजा जो है किस आधार पर निर्णय दें, किस आधार पर उसका फैसला कर सकते हैं। तो राजा कहा ठीक है, तो हाँ, ये जो लड़ाई का वजह है, ये आप हमें बताइए कि इसका इतिहास क्या है, किस बात के लिए आप लड़ रहे हैं। तो बोला कि लड़ाई हमारा कुछ नहीं है, बस लड़ाई ये है कि जो हम बोल रहे हैं उन बातों को ये नहीं मान रहा है और हमारी बात को गलत बता रहे हैं। तो भाई बात क्या है? बात ये है कि रूथ बोल रहा है कि मेरा इलाका ये है और हमारा यहाँ से यहाँ है, जमीनी की लड़ाई है, और ये इस बात को नहीं मान रहा है। तो हमारा लड़ाई ऐसा बातों बातों में बढ़ गया कि बहुत भयंकर लड़ाई हो गया, और ये भयंकर लड़ाई ही हुआ जो कि यह राजा के पास चला गया। छोटा मोटा लड़ाई रहता तो आपसी जो है कि मेल के द्वारा ठीक हो सकता था, समाप्त हो सकता था, लेकिन यह राज दरबार तक चला गया, राजा के पास चला गया। तो राजा जो है कि दोनों का बोला ठीक है, आप इतिहास हमें दिखाइए, एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए, क्योंकि राजा के पास बिना सबूत गवाह का हम अगर जाएंगे तो फिर हमारा न्याय कैसे करेगा। इसलिए जब दोनों का इतिहास देखा गया तो सब कुछ देखा गया, तो बोला ठीक है, अच्छा बात है, अब जो है हमको ऐसा है कि आप ना जहां पे लड़ाई कर रहे थे उस जगह में तो दो तीन भाई जरूर होंगे, ठीक ना। तो नए नियम में परमेश्वर का वचन भी है ऐसा करके कि अगर कुछ बातों को हम करते हैं, कुछ बातों को अगर हम साझा करते हैं, तो क्या है कि परमेश्वर जो है बोलता है कि वो गवाहों के बीच में हो अगर कुछ भी हम बात करते हैं। तो इसलिए जो है यह एजरा और नेहमिया एस्तर जो है कि तीन गवाह के रूप में वहां उपस्थित होते हैं। जब तीनों यह उपस्थित होते हैं तो क्या है, जब ये तीनों उपस्थित होते हैं तो उपस्थित होने के बाद इसकी लड़ाइयों को क्या कर दिया जाता है, समाप्त किया जाता है। जब ये लड़ाई समाप्त हो जाता है तो हम देखते हैं कि इतिहास जो है यह समाप्त हो जाता है। यह जो लड़ाई का इतिहास था यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसको याद है हम ऐसे किए कि यहोशू, न्यायियों और रूत, फर्स्ट सैमुएल, सेकंड सैमुएल और फर्स्ट राजा, सेकंड राजा, और उसके बाद फर्स्ट इतिहास, सेकंड इतिहास, उसके बाद आपका इतिहास एजरा और नेहमिया और एस्तर, ये तीनों गवाह के रूप में वहां आए थे। इस तरह से इसकी लड़ाई इतिहास की पुस्तकें समाप्त हो जाती। तो फिर उसके बाद 5 जो है काव्य और ज्ञान की पुस्तकें हैं, जो कि अयूब और भजन संगीता, नीति वचन, सपोपदेशक और सृष्टि गीत। इसका छोटा सा कहानी है। प्रभु का सुंदर और खरा और सीधा भक्त अयूब है। अयूब का एक छोटा सा कहानी है, इसी कहानी के द्वारा हम पूरा किताब को जान लेंगे। अयूब की अलग पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तकों को हम एक साथ मिला करके इन पुस्तकों को आप याद कैसे करेंगे समझाते हैं। तो परमेश्वर का यह जो भक्त है अयूब, अयूब परमेश्वर की दृष्टि में खड़ा है, सीधा है। इसके जीवन में परीक्षा आता है। भक्त के जीवन में अक्सर जो है कि परीक्षा आता है, लेकिन भक्त का क्या कर्तव्य होता है कि परमेश्वर से वो कितना जुड़ करके रहता है, मिल करके रहता है, और परमेश्वर के ऊपर कितना वह जो है भरोसा रखता है, वह परमेश्वर भी परीक्षा लेता है। तो जब वह परीक्षा में पड़ा अयूब, तो परमेश्वर को वह भजते रहा। तो यह भजन संगीता बन गया, क्योंकि वह भजते रहा। उसने दुख में भी सुख में भी प्रभु को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो दुख में सिर्फ केवल याद करते हैं, सुख में नहीं याद करते हैं, तो आप जो है परमेश्वर के भक्त नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर को मानने वाले नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र में आदरणीय कबीर जी का भी यह जो है दोहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। तो हमें दुख और सुख में अयूब के विषय में हम जब जानते हैं, पढ़ते हैं, तो यह हमें अच्छी बातों को सिखाता है, बताता है कि कितना सारा विपत्ति अयूब के जीवन में आया, फिर भी प्रभु को इसने नहीं छोड़ा। इसलिए यह जो है जब भजते रहा तो इसे नीति वचन का ज्ञान हो गया, इसे नीति वचन का ज्ञान हो गया। वह सपोपदेशक में सब बातों को वह अच्छी तरह से समझ गया। वो सब बातों को अपने जीवन में उन दुखों के द्वारा, बहुत सारे उतार चढ़ाव के द्वारा जो है कि अयूब ने सीखा है। और उसके बाद जब श्रेष्ठ गीत वो श्रेष्ठ भी हो गया, इसलिए कि वह परमेश्वर के दृष्टि में वह खड़ा और सीधा पाया गया।
इसीलिए सृष्टि गीत का भी ज्ञान उसे मिला गया मिला। इसीलिए इस तरह से काव्य और ज्ञान की पुस्तकों के विषय में हम जाने तो अय्यूब से लेकर सृष्टि गीत तक यह जो है कि काव्य और ज्ञान की पुस्तकें हैं। आपको भी सच में अगर ये बातों को अपने जीवन में देखना है कि मेरे जीवन में भी ज्ञान की बातें हो, हम जब बोले तो ज्ञान भरी बातों को बोले, हम हमारा सोचने का और समझने का जो लेवल हो उच्च लेवल का हो, तो आप इन पांचों पुस्तक को जरूर पढ़ें। आपको जरूर इन पुस्तकों को क्या करना है, पढ़ना है। अब जानेंगे 5 बड़े भविष्यवक्ता के पुस्तक के विषय में। बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता जो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं आपने सोचना है कि यह छोटा है, ये बड़ा है, बल्कि इन्होंने बहुत बातों को लिखा और जिन्होंने या बड़े बातों को लिखा है, बहुत बातों को लिखा है, उसे बड़े की श्रेणी में रखा गया है समझने के लिए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सब एक समान है। तो यशायाह भविष्यवक्ता जो है, यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो है 750 वर्ष पहले, कितना 750 वर्ष पहले जो है क्या कर देता है, भविष्यवाणी कर देता है कि हमारे पापों से हमारे इस जीवन को उद्धार देने के लिए, इसी जीवन को, यानी कि नेक्स्ट जीवन नहीं, जो अभी हम हैं इसी जीवन में। कब कर रहा है भविष्यवाणी? 700 वर्ष पहले, कि एक उद्धारकर्ता इस संसार में हमारे पापों के लिए बलिदान होगा। सब बातों को यह बता देता है। और यिर्मयाह और विलाप गीत है, विलाप गीत है, यजकेल है, दानियल है, और इसका भी एक छोटा सा कहानी है कि यशायाह जो है इन सारी बातों को जब लिखता है और जब वो उसे बहुत ज़्यादा जो है कि तनाव से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी बातों को उसके जीवन में जो कि ऐसा उतार-चढ़ाव होता है कि सच में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर के कार्य को निरंतर रूप से करते रहते हैं। और इस तरह से जो है कि इसका भी कहानी है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी छोड़ते हैं और आते हैं नए नियम में। नए नियम में जो है कि 27 पुस्तकें हैं। टोटल कुल जो है कि 27 पुस्तकें हैं। और इसका ट्रिक जो है कि 4, 1, 21 एक ट्रिक है। इसको हम समझेंगे। 4 पुस्तकें जो हैं, नए नियम की पुस्तकें, यह 4 गॉस्पेल है, सुसमाचार है। परमेश्वर के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनके शिष्य उनके साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया, उन्होंने जो चमत्कार किया, जो प्रभु ने कार्य किया अपनी सेवा में, उन सब बातों को ये 4 पुस्तकों में हम देखते हैं, क्योंकि विस्तारित रूप से बताया गया है और सब बातों को हम समझ सकते हैं पढ़ने के बाद। प्रेरितों के काम, ये जो है ना एक इतिहास की पुस्तक है, नए नियम में है। इतिहास की पुस्तकों में हम इसको रखते हैं। और फिर 21 पत्रियां जो है, यह कहा जाए तो प्रेरितों यानी कि पौलुस के द्वारा, जो कि प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा विरोधी, प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला, और जब प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन में दर्शन दिया, तो यह विरोधी जो कि प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को मारता था, सताता था, जला देता था, यह सेनापति था, उच्च पोस्ट पर था, और इसे शास्त्र और इसे कहा जाए तो हर प्रकार से यह ज्ञान में भी परिपक्व था। एक एक जो है उत्तरदायित्व इनके कांधे के ऊपर था। वो सब बातों को देखते हैं कि जब परमेश्वर इसके जीवन में कार्य करता है, तो वो सब बातों को ये छोड़ देता है और परमेश्वर की उन भेद रूपी पत्रियों को लिखता है। और ये सब कलीसियाओं को पत्र ये जो है कि लिखा गया है, और बहुत सारी बातों को जो है ना बताया गया है, जो कि हम इसे जब पढ़ते हैं तो जानते हैं कि एक विरोध करने वाला मसीह में कितने बड़े कार्य को किया है, और उन सब बातों को लिखा है जो कि ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने भी कभी नहीं सोचा होगा। इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए टेंट का काम किया, और टेंट का काम करते हुए परमेश्वर का काम किया, और बहुत प्रभु में यह लौलीन हो करके अपने जीवन को बिताया है। बहुत सारी बातों को जो इन्होंने बताया, वो सचमुच में यह भेद रूपी बातें हैं। फिर यहूदा इस्करियोती, जो कि प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह ने
बोल दिया था पहले ही कि मेरे अपने ही मुझे पकड़वाएँगे। ये सब बातों को प्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह कैसे क्रूस पे चढ़ाए जाएँगे। प्रभु ने बहुत सारे भविष्यवाणियों को जो कि अपने लिए किया और वो सब कुछ पूरा होते गया और इन बातों से भी जो है कि प्रभु शिष्य जो है बहुत अधिक प्रेरित हो करके उन बातों को जान करके उन्होंने प्रभु में बढ़ने का काम किया है। और भविष्यवाणी की पुस्तक जो है, जो कि लास्ट नए नियम की लास्ट पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक, वह है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य को आप सच में जब पढ़ते हैं ना, आप अभी पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि वर्तमान स्थिति जो अभी चल रहा है हम सब का, ये सारी बातें पहले ही इन पुस्तकों में बता दी गई। पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका है। तो इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य के विषय में जानेंगे, वो कब आने वाला है, अंत समय क्या है, सब जो है कि ये प्रकाशित वाक्य में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और पूरे बाइबिल में जो कि आपको हम बोले कि ये 66 पुस्तकें हैं, अब बाइबिल 2 भाग में है, 2 भाग में है। तो ये नए नियम है और ये पुराने नियम है। देखिए क्रॉस भी बन गया, ये सलीब भी बन गया, प्रभु यीशु मसीह इसी पर जो है चढ़ाए गए थे और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं सलीबों के द्वारा जो है हमारा पापों से छुटकारा मिला है। और हमारा पापों से उद्धार करने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, जो कि आज हम अपने जीवन में जो भाई-बहन प्रभु को मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। और सच में ये बहुत अद्भुत बातें हैं। ये अभी जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये वो बातें हैं जो कि हर एक विश्वासी जो कि प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उनको ये सब बातें जानकारी होनी चाहिए। वो जाने, इस बात को समझे। बाइबिल बस एकमात्र ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि आप समझते हैं। यह एक बहुत बातों को, या आदि से लेकर अंत तक की बातों को बता रहा है। हमारा जीवन भले ही 100 वर्ष से कम आयु का है, लेकिन ये उन सारी बातों को बता रहा है जो कि आने वाला है। ये सदा का है, सदा तक रहेगा। हम सब नहीं रहेंगे, लेकिन यह पुस्तक जो बातों को बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती, आकाश ये सब कुछ टल जाएँगे, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। क्यों नहीं टलेगा? इसलिए जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक यह बातें प्रभु का बना रहेगा। इसलिए इस सुंदर से वीडियो के लिए जो प्रभु ने हमें अगुवाई किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका भी करते हैं कि आपने बेशकीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे इस वीडियो के माध्यम से। और एक इम्पोर्टेंट बात जो बोलना चाहते हैं, वह है अगर कुछ भी बातें जो आप नहीं समझे हैं और कुछ आप जो कि चाहते हैं कि और ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें उन बातों को बताइए। और हम आशा रखते हैं कि उन आपकी बातों को हम बहुत ही सीरियसली रूप से लेकर के उन बातों पर काम करेंगे। और धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया। तो परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। जब तक मिलते नहीं हैं, तब तक प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह।